नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है बेदर्दी तेरे प्यार में। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या यही हमारी ज़िंदगी का सच है? हर सुबह एक नए दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि पुराने दिन की निरंतरता बन करके रह गई है। क्या सुरभि कभी समझेगी कि मुझे उसकी ज़रूरत है, उसकी हंसी की, उसकी बातों की, उसकी उपस्थिति की? सूरज की पहली किरण घाटियों के बीच छुपी ओस की बूंदों पर पड़ रही थी। बूंदें जैसे थरथरा रही थी, मानो किसी को पुकार रही हों कि उन्हें उनके वजूद का एहसास कराएं। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से फुसफुसा रही थी, जैसे कह रही हो हर रिश्ता ताजगी चाहता है, वरना उसकी हरियाली मुरझा जाती है। विवेक बालकनी में खड़ा इस शांत दृश्य को देख रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसमें मिठास नहीं थी, जैसे रिश्तों से भी मिठास कहीं खो गई हो। वह अपनी शादी के पहले कुछ साल याद कर रहा था, जब सुरभि और वह घंटों बातें किया करते थे। अब जैसे हर शब्द किसी जिम्मेदारी का बोझ बन गया हो। कमरे के अंदर सुरभि अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने एक चमचमाती साड़ी निकाल करके बिस्तर पर रखा। आज उसे अपनी सहेलियों के साथ लंच पर जाना था। उसकी दुनिया अब दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती थी। विवेक की चुप्पी और उसका गुस्सा उसे महसूस तो होता था, पर वह उसे नज़रअंदाज करना आसान समझती थी। सुरभि, विवेक हमेशा गंभीर रहता है। उसके साथ समय बिताना मतलब बोरियत सी भरी शाम। मेरी दुनिया तो अब यही है, मेरा स्टाइल, मेरी दोस्ती और मेरी आज़ादी। विवेक कमरे में आया। उसने सुरभि को साड़ी उठाते देखा और कहा, तुम्हारे पास खुद के लिए बहुत समय है, कभी हमारे रिश्ते के लिए भी समय निकालोगी? सुरभि ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम क्यों हमेशा शिकायत करते हो विवेक? मुझे तो सब ठीक लगता है, तुम बेवजह चीज़ों को जटिल बना देते हो। विवेक ने गहरी सांस ली। सुरभि, रिश्ते किसी की जिम्मेदारी नहीं होते हैं, वे साझेदारी होते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों ने वो साझेदारी खो दी है। सुरभि ने चुप रहना बेहतर समझा। रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन नफरत है, बल्कि वह चुप्पी है जो धीरे धीरे मन को खाली कर देती है। विवेक ने बालकनी में रखे पौधे की ओर देखा। वह मुरझा रहा था। इस पौधे को देख करके लगता है कि इसे सिर्फ पानी की नहीं, देखभाल और स्नेह की ज़रूरत है, जैसे हमारे रिश्ते को। लेकिन उसने यह बात सुरभि से नहीं कही। उसने सोचा, क्या वह समझेगी भी? विवेक के ऑफिस जाने के बाद सुरभि ने उस पौधे की ओर देखा। क्या सच में मैं सब कुछ ठीक समझ रही हूँ? क्या मैंने कभी सोचा कि विवेक क्या महसूस करता है? लेकिन अगले ही पल उसने यह विचार झटक दिया, रिश्ते में दूरी आ गई है तो यह उसकी भी गलती है। मैं अकेले ही क्यों बदलूं? शाम को विवेक ऑफिस से लौटा। दोनों एक ही कमरे में बैठे, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। सुरभि ने हल्का सा कहा, तुम्हें चाय बनानी है? विवेक ने सिर हिलाया और चुपचाप किचन की ओर चला गया। सुरभि उसे जाते हुए देखती रही। क्या मैं सच में उसे खो रही हूँ? रिश्तों की जड़ें गहरी तब होती हैं जब दोनों मिल करके उसे सींचते हैं। अगर एक उसे पानी दे और दूसरा उसे काटे तो वह जड़ें ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती हैं। रात को दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेटे रहे। एक के मन में सवाल थे और दूसरे के मन में जवाब की कमी थी। सूरज ढल गया था, लेकिन उनके रिश्तों में रोशनी लौटने की कोई उम्मीद अभी दूर थी। रिश्तों को केवल समय नहीं चाहिए, बल्कि सच्चा प्रयास चाहिए। बारिश के बाद की सुबह थी। मिट्टी में उठती भीनी भीनी खुशबू ने पूरे वातावरण को भिगो दिया था। पास के पेड़ की टूटी हुई शाखा अभी भी जमीन पर पड़ी थी, उस शाखा की तरह जो शायद खुद से अलग होने का दर्द सह रही थी। आसमान साफ था, लेकिन धरती पर बिखरी हुई बूंदें जैसे उस टूटे रिश्ते की कहानियां बयां कर रही थी। विवेक आज सुबह जल्दी उठा। उसने चाय का कप बनाया और बालकनी में आ करके बैठ गया। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी
उसे ठंडक का एहसास नहीं होने दे रही थी। क्यों लगता है कि मैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश मैं अकेला कर रहा हूँ? क्या प्यार एक तरफा प्रयास से बच सकता है, या फिर यह सिर्फ मेरी जिद है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है? सुरभि अभी भी सो रही थी। पिछले कुछ महीनों से उसकी सुबहें देर से ही शुरू होती थी। विवेक ने एक बार फिर सोचा, क्यों मैं उसे यह बताऊं कि मैं कितना थक चुका हूं, या उसे समझने का कोई और मौका दूं? विवेक को क्या मैं उसे यह बताऊं कि मैं कितना थक चुका हूं, या उसे समझने का कोई और मौका दूं? विवेक को याद आया जब वह पहली बार सुरभि से मिला था। सुरभि की मुस्कान में जैसे पूरी दुनिया की रोशनी थी। वह बात बात पर हंसती थी और अपनी सहजता से लोगों का दिल जीत लेती थी। वह कहाँ खो गई? क्या शादी ने हमें बदल दिया, या हमने शादी को? सुरभि ने कमरे से झांका। उसने देखा कि विवेक बालकनी में बैठा है। वह सुबह सुबह क्यों इतना खोया हुआ लगता है? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? लेकिन यह सब कुछ तो अपनी अपनी सोच है। उसने फिर से वही विचार झटक दिया और फोन उठा करके सोशल मीडिया चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ने नाश्ते की मेज पर साथ बैठने की कोशिश की। विवेक, सुरभि, क्या हम एक दिन सिर्फ साथ बिताएं, बिना फोन, दोस्तों या किसी और चीज के? सुरभि ने हल्के गुस्से से कहा, तुम हमेशा क्यों चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूं? मुझे तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है, शायद तुम्हें ही मेरे साथ होने से परेशानी है। विवेक ने गहरी सांस लेते हुए, सुरभि, यह बदलने की बात नहीं है, यह समझने की बात है। रिश्ते समझने और साझा करने से चलते हैं, बदलने से नहीं। बारिश की बूंदों से गिरी हुई वह शाखा अब विवेक की नज़रों में थी। उसने देखा कि शाखा में हल्की सी हरियाली अब भी बाकी थी। शायद यह शाखा टूटने के बावजूद जड़ से जुड़ी है। क्या हमारे रिश्ते में भी कहीं कोई हरियाली बाकी है? दिन के बाद जब सुरभि अकेली बैठी तो उसे विवेक की बात याद आई। क्या मैं सच में रिश्ते को उसकी नज़रों से देख रही हूँ, या मैं अपनी ही दुनिया में सिमट गई हूँ? क्या यह सच में मुझसे खुश नहीं है? रात को जब दोनों बिस्तर पर लेटे तो एक बार फिर चुप्पी ने उनके बीच की दीवार बन करके खड़ी हो गई। सुरभि ने धीरे से कहा, शायद हम दोनों को अपने अपने हिस्से की बातें करने की ज़रूरत है। विवेक ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हर रिश्ता एक गहरे समुंदर जैसा होता है। सतह पर उठती लहरों से उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गहराई में उतरने के लिए साहस और एक दूसरे का साथ चाहिए। सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे छिपता जा रहा था। आसमान का नारंगी रंग गहराई में बदलने लगा, जैसे किसी रिश्ते में उम्मीदें धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही हों। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को हिलाते हुए जैसे उनके टूटते पत्तों को गवाही दे रहे थे कि बदलाव अनिवार्य है। विवेक आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी लौटा। उसका मन अशांत था। देहरादून के इस शांत वातावरण में भी उसके भीतर का कौतूहल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपने ऑफिस बैग को एक तरफ रखा और सीधा बालकनी में चला गया। क्या यह रिश्ते का अंत है, या बस एक लंबा ठहराव है जो खत्म होने का इंतजार कर रहा है? क्या मैंने इसे बचाने की हर संभव कोशिश की? सुरभि कमरे में थी, अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल में व्यस्त थी। उसे विवेक के आने का एहसास तक नहीं हुआ। यह अब उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक ऐसा दिन जहां वे साथ तो रहते थे लेकिन जैसे अलग अलग दुनिया में। बालकनी में खड़ा विवेक अचानक अतीत की एक घटना याद करने लगा। वह दिन जब सुरभि ने उसे पहली बार अपने दोस्तों के सामने परिचित कराया था। सुरभि की आंखों में गर्व और प्यार दोनों झलकते थे। आज वह झलक कहीं खो गई थी। क्या मैं वो विवेक नहीं रहा जिससे वह कभी इतना प्यार करती थी? कुछ देर बाद सुरभि ने कॉल खत्म की और किचन में चली गई। विवेक ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। विवेक, सुरभि, हमें बात करने की ज़रूरत है। सुरभि ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। क्या हुआ अब? विवेक ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम इस रिश्ते को क्यों खींच रहे हैं। क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो? सुरभि ने गुस्से में, तुम्हें हर चीज़ में दिक्कत क्यों होती है? मुझे सब कुछ सामान्य लगता है। शायद तुम ही ज़्यादा सोचते हो। विवेक, यह सोच नहीं, यह सच्चाई है। हम दोनों के बीच अब कुछ बचा नहीं है। क्या तुम इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाहोगी? सुरभि का
अंतर्द्वंद। सुरभि ने यह सुना तो उसकी आंखों में अचानक से आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। क्या यह सच है कि हमने एक दूसरे को खो दिया है? लेकिन मैं क्यों स्वीकार करूं? अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूं तो वह भी तो कोशिश नहीं कर रहा है। भरोसा टूटने में पल लगता है, लेकिन उसे जोड़ने के लिए अनगिनत कोशिशें करनी पड़ती हैं। पास की खिड़की से हवा का झोंका आया और मेज पर रखे पेपर उड़ने लगे। विवेक ने उन पेपर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे बार बार हाथ से फिसलते रहे। रिश्ते भी इन कागजों की तरह होते हैं, अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो वे बिखरने में देर नहीं लगाते हैं। रात को दोनों ने अलग अलग बिस्तरों पर सोने का फैसला किया। सुरभि ने पहली बार महसूस किया कि वह सचमुच कुछ खो रही है। क्या मैं सच में विवेक को खो दूंगी? दूसरी तरफ विवेक ने सोचा, क्या मैं कोशिश करना छोड़ दूं या एक आखिरी बार अपनी भावनाओं को उसके सामने रखूं? रिश्ते कभी कभी टूटने के कगार पर होते हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से थोड़ी भी इच्छा बची हो तो उन्हें संभाला जा सकता है। सूरज का उजाला सुबह की नर्म किरणों के साथ धीरे धीरे धरती पर फैल रहा था। पेड़ों की शाखाओं पर बैठी चिड़ियों ने अपने घोंसलों से झांकते हुए जैसे नई शुरुआत की उम्मीद जगाई। हर सुबह एक नया अवसर देती है, ठीक वैसे ही जैसे रिश्तों को फिर से जीने का मौका चाहिए। विवेक ने सुबह चाय बनाते हुए एक निर्णय लिया, मैं सुरभि से एक आखिरी बार बात करना चाहूँगा। अगर इस रिश्ते को बचाने का कोई तरीका है तो हमें मिल करके इसे ढूंढना होगा। विवेक ने नाश्ते की मेज पर सुरभि को बुलाया। विवेक, सुरभि, आज हमें बात करनी होगी, बिना बहस के, बस शांति से। सुरभि थोड़ा चौंक करके, ठीक है बोलो, लेकिन फिर से वही बातें मत शुरू करना। विवेक, देखो सुरभि, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच बहुत सारी बातें गलत हो चुकी हैं। मैं यह मानता हूँ कि शायद मैं भी तुम्हें समझने में नाकाम रहा हूँ, लेकिन क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों की दूरियों की असली वजह क्या है? सुरभि थोड़ा रुखाई से, तुम हमेशा गंभीर रहते हो विवेक, मुझे यह महसूस होता है कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। विवेक, मैं गंभीर इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से पहले जैसे बने, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरे को समझने और बदलने की कोशिश करनी होगी। सुरभि ने पहली बार विवेक की बातों को गंभीरता से सुना। उसे लगा कि कहीं ना कहीं वह भी इस रिश्ते को बचाना चाहती है, लेकिन उसने कभी प्रयास नहीं किया। क्या मैं सचमुच में इतनी स्वार्थी हो गई हूँ? क्या मेरी खुशियों ने विवेक को अकेला कर दिया है? रिश्तों में खामियां तब आती हैं जब दोनों लोग अपने अपने दायरों में सिमटने लग जाते हैं। साझा प्रयास ही रिश्ते को बचा सकते हैं। विवेक ने एक सुझाव दिया। विवेक ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक दिन बिता सकती हो, बिना किसी दोस्त फोन या बाहरी चीजों के, सिर्फ हम दोनों? सुरभि ने कहा, एक दिन? और अगर इससे कुछ नहीं बदला तो? विवेक ने कहा, तो मैं यह मान लूंगा कि हमने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन यह आखिरी कोशिश तो करनी चाहिए। सुरभि ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी, शायद यह मौका देने लायक है। पेड़ की वही टूटी शाखा आज जमीन पर थोड़ी हरियाली दिखा रही थी। विवेक ने उसे देख करके सोचा, शायद हमारा रिश्ता भी इस शाखा की तरह फिर से खिल सकता है। अगले दिन दोनों ने मिल करके शहर से दूर एक जगह जाने का फैसला किया। यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत का पहला कदम हो सकता है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा रुक करके सोचने और फिर से कोशिश करने की ज़रूरत होती है। जो चीज़ें टूटती हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है, अगर दोनों लोग इसे जोड़ना चाहें। बारिश के बाद की रात थी। आसमान में चमकते तारे वैसे ही लग रहे थे जैसे किसी शांत नदी की सतह पर तैरती चमकदार बूंदें। हर तारा अपनी जगह पर चमकता है, लेकिन कभी कभी किसी तारे का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि हम उसके प्रकाश में खो जाते हैं, अपनी राहें भूल करके। विवेक के काफ़ी बार प्रयास करने से भी और बाहर घूमने जाने से भी सुरभि का व्यवहार नहीं बदला। वह फिर से इस ढर्रे में चलने लगी। देहरादून में विवेक की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने लगी थी। ऑफिस में
अरुणा नाम की एक महिला से मुलाकात ने उसे अजीब सी बेचैनी से भर दिया। अरुणा साधारण थी, ना तो सुरभि की तरह फैशनेबल और ना ही किसी तरह से आकर्षक, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो विवेक को उसकी तरफ खींच रहा था। अरुणा के जीवन ने उसे कठिन समय में भी मुस्कुराना सिखाया था। पति के एक्सीडेंट में गुजर जाने और एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद वह हर सुबह नई ऊर्जा के साथ जीती थी। मैं यह क्यों महसूस कर रहा हूँ? सुरभि के होते हुए मैं अरुणा की ओर क्यों खींचा जा रहा हूँ? यह सही नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मैं अरुणा को देखता हूँ मुझे एक सुकून का एहसास होता है जो अब सुरभि के साथ महसूस नहीं होता। अरुणा का आपस में सहज हंसमुख स्वभाव सबको पसंद था। वह छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेती थी। अरुणा, विवेक, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? कभी कभी बस मुस्कुराना ही काफ़ी होता है। विवेक ने कहा, कभी कभी मुस्कुराने के लिए भी वजह चाहिए होती है। अरुणा ने मुस्कुराते हुए कहा, वजहें तो हर जगह बिखरी पड़ी हैं, बस उन्हें देखना आना चाहिए। अरुणा की बातों ने विवेक के अंदर एक अलग सी हलचल पैदा कर दी। उसके साथ समय बिताना उसे सुरभि के साथ बिताए हुए दिनों से बिल्कुल अलग लगता था। क्यों ऐसा लगता है कि अरुणा मेरी बात समझती है, जबकि सुरभि से मैं अब कुछ कह भी नहीं पाता। एक दिन विवेक ने ऑफिस के बाद अरुणा को कैफे में बैठ करके चाय पीने का सुझाव दिया। विवेक झिझकते हुए, तुम्हें चाय बहुत पसंद है तो क्यों ना हम यहाँ बैठ करके कुछ देर बातें करें? अरुणा मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, मुझे तो चाय पीने का कोई भी मौका अच्छा लगता है। उस शाम की बातचीत ने विवेक को और अधिक उलझन में डाल दिया। अरुणा ने अपनी जिंदगी के संघर्षों की कहानी सुनाई, लेकिन उसमें दर्द की जगह साहस था। अरुणा, जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन उन्हें जीना या रोते रहना हमारी पसंद होती है। मैंने जीने का फैसला किया। विवेक को महसूस हुआ कि यही सकारात्मक उसे अरुणा की तरफ खींच रही थी। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, मैं सुरभि से प्यार करता हूँ, लेकिन यह भी सच है कि अरुणा के साथ मुझे एक अलग दुनिया का एहसास होता है। क्या मैं अपने रिश्ते से इतना असंतुष्ट हूँ कि मुझे किसी और में सुकून ढूंढना पड़ रहा है? रिश्ते भी बगीचे की तरह होते हैं, अगर समय पर उनकी देखभाल ना की जाए तो वे सूखने लगते हैं और हमारा ध्यान उन फूलों पर चला जाता है जो कहीं और खिल रहे हों। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। विवेक कैफे की खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पेड़ खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ों में अभी भी नई कपोलें उग रही थी। क्या मेरा रिश्ता भी उस पेड़ की तरह टूट चुका है या उसमें भी नई शुरुआत की उम्मीद बाकी है? उस रात जब विवेक घर लौटा तो उसने सुरभि को सोफे पर सोते हुए पाया। उसने उसके चेहरे को देखा और उसका मन गहरी उलझन में पड़ गया। क्या मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कर सकता हूँ या मेरा मन अब कहीं और लग चुका है? जिंदगी में सही और गलत के बीच की दूरी उतनी लंबी नहीं होती जितनी सही को चुनने की हिम्मत जुटाने में लगती है। चांदनी रात में आसमान पर बादल मंडरा रहे थे, जैसे चांद को अपनी रोशनी छुपानी पड़ रही हो। वहीं नीचे रिश्तों के आकाश में भी बादलों की छाया गहरा चुकी थी। यह जीवन प्यार की एक ऐसी राह की है जहां बेदर्दी और दर्द दोनों हम सफ़र बन चुके हैं। विवेक और सुरभि के रिश्ते में एक अजीब सी खामोशी पसर चुकी थी। सुरभि अब भी अपने रोजमर्रा के शौकों में खोई हुई थी, जबकि विवेक को अपने भीतर एक खालीपन का एहसास हो रहा था। इसी बीच ऑफिस में अरुणा के साथ उसकी बातचीत ने उसे एक नए तरह के सुकून का एहसास कराया। विवेक अरुणा की ओर खींच रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अपराध बोध भी था। सुरभि मेरी पत्नी है, हमने साथ में सपने देखे हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों लगता है कि मैं अरुणा के साथ ज़्यादा जी सकता हूँ? क्या मैं गलत हूँ? अरुणा की सादगी और गहरी समझ विवेक को उसकी ओर और खींच रही थी। सुरभि को अब भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि विवेक की ज़िंदगी में एक और इंसान आ चुका है। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताती थी, अपने सोशल इवेंट्स में व्यस्त रहती थी और वह मानती थी कि विवेक और उसका रिश्ता सामान्य है।
विवेक हमेशा उदास क्यों रहता है? वह मुझसे कुछ कहता क्यों नहीं है? शायद उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। विवेक ने एक दिन अरुणा से अपनी भावनाओं को साझा करने की कोशिश की। विवेक ने कहा, अरुणा, तुम्हारे साथ बात करने से ऐसा लगता है कि मैं खुद को फिर से महसूस कर पा रहा हूँ। तुम्हारी सादगी और बातें मुझे जीने का नया तरीका सिखा रही हैं। अरुणा ने चौंकते हुए, विवेक, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी पत्नी है, मैं तुम्हारे जीवन में जगह नहीं ले सकती। विवेक, यह मेरे बारे में है अरुणा, यह उस खालीपन के बारे में है जो मुझे अंदर से खा रहा है। अरुणा ने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन उसकी आंखों में विवेक के लिए सहानुभूति थी। विवेक अब देर से घर आने लगा था। सुरभि को यह बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर रही थी। सुरभि, तुम आजकल देर से क्यों आते हो? विवेक ने टालते हुए कहा, ऑफिस में काम बढ़ गया है। सुरभि ने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ है तो कहो। लेकिन विवेक ने बात को टाल दिया। प्यार का दर्द तब सबसे गहरा होता है जब उसे व्यक्त करने का हौसला ना हो और समझने की क्षमता खत्म हो जाए। रात का आकाश बादलों से भर चुका था। चांदनी का वह हल्का सा टुकड़ा जो पहले दिख रहा था अब पूरी तरह से ढक चुका था। यह दृश्य विवेक और सुरभि के रिश्तों की तस्वीर थी। खुशियों का टुकड़ा अब अंधकार में खो चुका था। सुरभि ने विवेक की आंखों में वह प्यार और चमक ढूंढने की कोशिश की जो पहले कभी उसकी जिंदगी की रोशनी हुआ करती थी। क्या मैं उसे खो रही हूँ या मैंने उसे पहले ही खो दिया है? दूसरी ओर विवेक का अंतर्द्वंद गहराता जा रहा था। उसने खुद से कहा, यह रिश्ता मुझे तोड़ रहा है, लेकिन क्या मैं इसे खत्म करने की हिम्मत कर सकता हूँ? प्यार के बिना रिश्ता एक कांच की तरह होता है जो टूटे बिना भी चोट पहुंचाता है। झरने से गिरती तेज धारा जैसे चट्टानों से टकरा करके अपना रास्ता बनाती है, लेकिन हर टकराव उसके भीतर एक गहराई छोड़ जाता है। विवेक और सुरभि के रिश्तों में भी अब ऐसे ही टकराव बढ़ रहे थे। यह धारा टूटे रिश्तों के खुरदुरे किनारों से गुजर रही थी, लेकिन नई दिशा पाने की कोशिश में थी। विवेक को यह महसूस हो गया था कि वह अरुणा की ओर खींच रहा है। यह खिंचाव केवल शारीरिक या सतही नहीं था। अरुणा की गहरी समझदारी, सकारात्मक और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने की कला ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सुरभि, जो अब तक इन बदलावों से बेखबर थी, उसने अचानक से विवेक के व्यवहार में आए बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। वह देर रात तक ऑफिस से लौटता था और अरुणा के साथ बिताए समय की झलक उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। एक रात सुरभि ने विवेक का सामना किया। सुरभि, विवेक, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? तुम्हारे व्यवहार में इतना बदलाव क्यों आ रहा है? विवेक थोड़ा चौंकते हुए, क्या मतलब? मैं जैसा था वैसा ही हूँ, तुम ही कभी मेरा ध्यान नहीं देती हो। सुरभि, आवाज़ तेज करते हुए, तो तुम कहना चाहते हो कि यह सब मेरी गलती है? सच कहो, क्या कोई और है? विवेक ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। सुरभि कमरे में अकेली बैठ करके सोचने लगी, क्या मैं इतनी व्यस्त हो गई थी कि मैंने अपने पति को खो दिया? लेकिन यह भी सच है कि विवेक ने भी कभी कोशिश नहीं की। मैं उसकी जिंदगी से कब इतनी दूर हो गई। उसे पहली बार विवेक की बातें याद आई जो वह बार बार कहता था, हम एक दूसरे से कितने अलग हो गए हैं। दूसरी तरफ विवेक और अरुणा की मुलाकातें बढ़ रही थी। अरुणा, जो खुद जीवन की कठिनाइयों से जूझ चुकी थी, विवेक के मन की उलझनों को समझने की कोशिश कर रही थी। अरुणा, विवेक, मुझे लगता है कि तुम अपने रिश्ते से बहुत दूर आ चुके हो, लेकिन क्या तुमने कभी इसे ठीक करने की कोशिश की? विवेक ने कहा, मैंने कोशिश की अरुणा, लेकिन जब एक रिश्ता अपनी जड़ों से ही सूखने लगे तो उसमें पानी डालने से भी कुछ नहीं होता। अरुणा ने कहा, फिर तुम इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? अगर यह तुम्हें तोड़ रहा है तो यह किसी का भला नहीं कर रहा है। रिश्तों को बचाना जरूरी है, लेकिन जब रिश्ते आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने लगे तो उन्हें जाने देना ही सही है। रिश्ते तब खत्म नहीं होते जब दो लोग दूर हो जाते हैं, वे तब खत्म होते हैं जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे को महसूस करना बंद कर देते हैं। सुरभि को विवेक और अरुणा की बढ़ती नज़दीकियों का पता चल गया। उसने विवेक से सीधे सवाल किया,
सुरभि ने कहा, तुम मुझे सच बताओ, यह अरुणा कौन है? विवेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुरभि, मैं अब इस रिश्ते में और झूठ नहीं जी सकता। हाँ, मैं अरुणा से जुड़ गया हूँ, लेकिन यह जुड़ाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं गलत हूँ। यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे को महसूस करना बंद कर दिया है। सुरभि ने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि विवेक को किसी और की ज़रूरत पड़ी, या यह सिर्फ उसका बहाना है? मैं उसे इस रिश्ते से बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वह भी जानती थी कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। विवेक ने कहा, सुरभि, यह रिश्ता अब हमें तोड़ रहा है। मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। सुरभि गुस्से और आंसुओं में, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? यह रिश्ता मेरी जिंदगी है, मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी। घने जंगल में एक आग लग चुकी थी। आग धीरे धीरे हर पेड़ को अपनी चपेट में ले रही थी, लेकिन कुछ पेड़ इतने मजबूत थे कि वे सिर्फ झुलस करके खड़े थे। इस आग में सिर्फ तबाही नहीं थी, यह नए बीजों को जन्म देने की प्रक्रिया भी थी। प्यार और नफरत की इस आग में विवेक, सुरभि और अरुणा के रिश्ते भी जल रहे थे, लेकिन शायद कोई नया बीज फूटने की कोशिश कर रहा था। तलाक की बात सुन करके सुरभि के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके मन में प्यार, नफरत और बदले की भावना एक साथ उमड़ रही थी। वह कमरे में अकेली बैठ करके सोच रही थी, विवेक ने जो कहा था वह उसके लिए असहनीय था। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि वह किसी और के पास चला गया? मैंने उसे हमेशा आज़ादी दी, लेकिन उसने इसे मेरी कमजोरी समझ लिया। अब वह मुझे छोड़ करके अरुणा के पास जाना चाहता है। यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। उस रात सुरभि ने विवेक से सीधे टकराने का फैसला किया। सुरभि ने कहा, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। विवेक ने कहा, सुरभि, यह तुम्हारे अधिकार की बात नहीं है, यह हमारे रिश्ते की सच्चाई है। हम दोनों खुश नहीं हैं, तुम यह क्यों नहीं समझती? सुरभि ने कहा, तुम्हारी खुशी अब अरुणा है ना? है ना? वह और उसका बच्चा। तुम्हें अब मेरी जगह चाहिए। तुम्हें यह कभी नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना दूंगी। सुरभि के इन शब्दों ने विवेक को झकझोर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने गलती की है? क्या मैं इस रिश्ते से बाहर निकलने का सही तरीका नहीं अपना रहा हूँ? लेकिन यह रिश्ता मुझे तोड़ रहा है। अगर यह प्यार ना होकर के नफरत और बदले का रूप ले चुका है तो मुझे इसे खत्म करना ही होगा। दूसरी ओर अरुणा भी इस स्थिति से परेशान थी। उसे महसूस हुआ कि वह विवेक के जीवन में एक वजह बन गई है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। मैंने कभी किसी का रास्ता तोड़ने का सपना नहीं देखा, लेकिन अगर विवेक का प्यार सच्चा है और वह इस रिश्ते से बाहर आना चाहता है तो मैं उसका साथ दूंगी। वह अपने बेटे के साथ समय बिताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विवेक और सुरभि की समस्याएं उसके मन में चिंता पैदा कर रही थी। सुरभि ने बदला लेने की ठान ली। उसने अरुणा को अपने रास्ते से हटाने के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दी। उसने विवेक के ऑफिस में जा करके उसके सहकर्मियों के सामने उसे और अरुणा को अपमानित करने की कोशिश की। उसने अरुणा की पृष्ठभूमि और उसके जीवन के संघर्षों को सबके सामने लाने की धमकी दी। सुरभि ने कहा, तुम सोचती हो कि तुम मेरा पति चुरा लोगी? मैं तुम्हें यह कभी नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें दुनिया के सामने अपमानित कर दूंगी। अरुणा शांत रहते हुए, मैंने कभी कुछ चुराने की कोशिश नहीं की है। जो चीज़ तुम्हारे पास पहले ही टूट चुकी है उसे तुम किसी और को दोष दे करके बचा नहीं सकते। इस बढ़ते तनाव और बदले की आग के बीच विवेक ने एक ठोस निर्णय लिया। उसने सुरभि से कहा कि वह तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे रहा है। विवेक ने कहा, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो सुरभि, लेकिन इस रिश्ते को जबरदस्ती खींचने से हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं अरुणा से प्यार करता हूं, लेकिन यह फैसला सिर्फ इसलिए नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जी सकता। प्यार और नफरत दोनों आग की तरह होते हैं। अगर इन्हें सही दिशा ना मिले तो ये सिर्फ तबाही लाते हैं, लेकिन कभी कभी इस आग में जल करके नया जीवन उगता है। आसमान में बादल घने हो गए थे। एक तेज बारिश की उम्मीद थी। यह बारिश
जंगल में लगी आग को शांत कर सकते थे, लेकिन जल चुकी जमीन पर नई शुरुआत का आधार भी बन सकते थे। सुरभि ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। उसका गुस्सा और बदले की भावना उसे और अधिक अकेला बना रहे थे। अरुणा ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ विवेक, लेकिन अगर तुम्हारा यह कदम सिर्फ मुझसे जुड़ने के लिए है तो सोच लो। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, यह समझने का नाम है। विवेक ने फैसला कर लिया था, वह अब पीछे नहीं हटने वाला था। रिश्तों में प्यार और नफरत के बीच की दूरी बहुत कम होती है, लेकिन यह दूरी तभी तय होती है जब दोनों लोग सच्चाई और समझ के साथ आगे बढ़ें। बादलों से भारी बारिश हो रही थी। धरती जैसे अपने भीतर दबे दर्द को इस बारिश के साथ बहा देना चाहती थी। हर बूंद उस जमे हुए तनाव को तोड़ रही थी जो रिश्तों के बीच खींच रहा था। लेकिन बारिश हमेशा धरती को साफ करने का काम करती है, और शायद यह कहानी भी अपने भीतर एक नई शुरुआत ढूंढ रही थी। तलाक की अर्जी कोर्ट में दी जा चुकी थी। यह खबर सुरभि को पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विवेक उसे सचमुच छोड़ने वाला है। वह मेरी पूरी दुनिया था। मैंने शायद उसे समझने में गलती की, लेकिन क्या वह गलती इतनी बड़ी थी कि उसने मेरा साथ छोड़ दिया? और यह अरुणा, वह आखिर मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? सुरभि के भीतर गुस्सा और दर्द का सागर उमड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने महसूस किया कि वह भी इस रिश्ते की टूटन के लिए जिम्मेदार थी। दूसरी तरफ विवेक और अरुणा के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता जा रहा था, लेकिन यह रिश्ता अभी भी अनिश्चितताओं से भरा था। अरुणा, विवेक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह कदम सही है? मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे और सुरभि के बीच वजह बनूं। विवेक ने कहा, अरुणा, यह कदम मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए उठाया है। मैंने और सुरभि ने कई बार कोशिश की, लेकिन हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हारा साथ बस मुझे यह समझने में मदद कर रहा है कि मैं भी खुश रहने का हकदार हूँ। सुरभि ने गुस्से से फैसला किया कि वह विवेक और अरुणा को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने अरुणा की पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत जीवन पर तंज कसने के लिए उसकी कठिनाइयों को हथियार बनाना शुरू कर दिया। उसने विवेक के परिवार को अरुणा के खिलाफ भड़काया। विवेक को कोई और रास्ता नहीं मिला। एक विधवा और एक बच्चे की मां को अपनी जिंदगी में लाने की सोच रहा है। क्या यह परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं है? सुरभि अपनी सास से गुस्से में बोली। विवेक के माता पिता इस बात से परेशान हुए, लेकिन विवेक ने उनके सवालों को शांत जवाब दिया। विवेक ने कहा, माँ, पापा, मैं जानता हूं कि आप मेरी चिंता कर रहे हैं, लेकिन यह फैसला मैं सोच समझ करके ले रहा हूं। अगर मेरी खुशी अरुणा के साथ है तो क्या यह गलत है? अरुणा ने इस तनाव को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। वह जानती थी कि समाज उसे दोषी ठहराएगा, लेकिन उसने खुद से कहा, मैंने हमेशा अपने जीवन को ईमानदारी से जिया है। अगर यह रिश्ता सच्चा है तो मैं इसके लिए लड़ूंगी। एक रात सुरभि ने विवेक से फिर से बात करने की कोशिश की। सुरभि ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विवेक? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम्हें छोड़ करके जाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। विवेक ने कहा, सुरभि, रिश्ते प्यार और समझ पर चलते हैं, अधिकार और जबरदस्ती पर नहीं। हम दोनों ने कोशिश की, लेकिन हम अब साथ खुश नहीं हैं। सुरभि ने आंसुओं में, तो तुम इसे खत्म कर दोगे? इतने सालों का रिश्ता बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा? विवेक ने कहा, यह खत्म नहीं हो रहा है सुरभि, यह हम दोनों को नया मौका देने का रास्ता है। कुछ रिश्ते खत्म करना गलत नहीं होता, वे हमें आगे बढ़ने और खुद को फिर से खोजने का मौका देते हैं। बाहर बारिश तेज हो गई थी। हर बूंदे जैसे इस रिश्ते की तड़प को धोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह बारिश सिर्फ गुस्से को शांत करने की शुरुआत थी। सुरभि ने विवेक को जाने देने का फैसला अभी नहीं किया था, लेकिन उसके दिल में कहीं यह एहसास जागने लगा कि शायद यह रिश्ता सचमुच खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ अरुणा और विवेक ने अपने भविष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। प्यार, नफरत और बदले की आग रिश्तों को जला देती है, लेकिन अगर सही समय पर इन्हें समझा जाए तो यह आग नई शुरुआत का आधार भी बन सकती हैं। सूरज के ढलने के बाद
आकाश में जो रंग छूट जाते हैं वे कुछ समय के लिए चमकते हैं, फिर धीरे धीरे अंधेरे में खो जाते हैं। विवेक, अरुणा और सुरभि के जीवन में भी रिश्तों के रंग धीरे धीरे अंधकार में बदल रहे थे। खामोशी इस अंधेरे की सबसे बड़ी साजिश बन चुकी थी, जहां हर कोई खुद से ही जूझ रहा था। तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। यह खबर अब विवेक और सुरभि के दोस्तों और परिवार तक पहुंच चुकी थी। हर कोई अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहा था। सुरभि अब भी खुद को समझा नहीं पा रहे थे। गुस्सा, दर्द और बदले की भावना उसके अंदर एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहे थे। विवेक ने मुझे इतने सालों बाद क्यों छोड़ा? क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती की, या यह सब अरुणा की वजह से है? सुरभि ने यह तय कर लिया कि वह इस तलाक को आसान नहीं होने देगी। उसने अपने गुस्से को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की ठानी। अरुणा इस सब के बीच शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि समाज उसे और उसके बेटे को दोषी ठहराएगा, लेकिन वह अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ने की आदी थी। मैंने हमेशा अपने बेटे के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश की है। अब यह नया रिश्ता मेरी परीक्षा ले रहा है। क्या मैं इसे निभा पाऊंगी? अरुणा ने कहा, अगर तुम इस रिश्ते में पूरी तरह से सच्चे नहीं हो तो मुझे बताओ। मैं और मेरा बेटा किसी और तकलीफ के आदी नहीं है, लेकिन हमें अधूरे वादों के सहारे मत छोड़ो। विवेक ने कहा, अरुणा, मैं तुम्हें या इस रिश्ते को लेकर के कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यह कदम मैंने सोच समझ करके उठाया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सुरभि ने अपने वकील से मुलाकात की और तलाक को खींचने की योजना बनाई। उसने विवेक की हर गलती को सबके सामने उजागर करने की धमकी दी। सुरभि ने अपने वकील से कहा, विवेक और उस औरत को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हूँ। मैं यह तलाक इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। वकील ने कहा, सुरभि, कानून में समय लगता है, लेकिन यह लड़ाई आपकी मानसिक शांति को और खा सकती है। सुरभि ने कहा, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे जो चाहिए मैं हासिल करके रहूंगी। विवेक के ऊपर अब अपने परिवार, सुरभि और अरुणा के बीच संतुलन बनाए रखने का भारी दबाव था। सुरभि के साथ इतने साल बिताए, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ कि वह मेरी गलती कभी माफ नहीं कर सकती, या यह उसका गुस्सा है जो उसे तर्कहीन बना रहा है? वह अरुणा के साथ समय बिताने की कोशिश करता, लेकिन सुरभि की हरकतें उसे परेशान करती रहती। विवेक के माता पिता अब भी इस रिश्ते से सहमत नहीं थे। विवेक की मां ने कहा, विवेक, एक विधवा और बच्चे के साथ तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा। विवेक ने कहा, मां, मैंने अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया है। अगर आप मेरे फैसले को नहीं समझ सकते तो मुझे खुद को समझाने के लिए और समय चाहिए। खामोशी हमेशा शांति का प्रतीक नहीं होती। कभी कभी यह एक साजिश होती है जो रिश्तों को और कमजोर कर देती है। रात में तेज हवाएं चल रही थी। पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से उलझ रही थी, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। यह संघर्ष सिर्फ पेड़ों का नहीं था, बल्कि रिश्तों का भी था। अरुणा ने कहा, यह सफ़र आसान नहीं है विवेक, लेकिन अगर तुम्हारे मन में थोड़ी भी उलझन हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम पहले खुद से साफ हो जाओ। मैं अपने और अपने बेटे के लिए एक और अधूरा रिश्ता नहीं चाहती। विवेक ने अरुणा का हाथ थामा और कहा, विवेक ने कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन यह लड़ाई लंबी होगी और मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सच्चे रिश्ते मुश्किलों में टूटते नहीं बल्कि मजबूत होते हैं, लेकिन उनके लिए सच्चाई और धैर्य का होना जरूरी है। एक बंजर जमीन पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। हर बूंद में जीवन का संदेश था, लेकिन कुछ दरारें इतनी गहरी थी कि पानी उनमें समा करके भी उन्हें भर नहीं पा रहा था। यही हाल विवेक, अरुणा और सुरभि के रिश्तों का था। कुछ टूटने शायद अस्थायी होती है। तलाक की प्रक्रिया अदालत में अपने अंतिम चरण में थी। सुरभि ने अपनी साजिशों को तेज कर दिया था। उसने विवेक और अरुणा को समाज और परिवार के सामने बदनाम करने की ठान ली थी। सुरभि ने अरुणा के ऑफिस में जा
जा करके उसके सहकर्मियों के सामने उसका अपमान किया। सुरभि ने गुस्से में, यह वही औरत है जिसने मेरे पति को मुझसे छीना है। यह विधवा बन करके सहानुभूति लेती है और दूसरे घरों को तोड़ती है। अरुणा ने चुपचाप सब कुछ सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने शांत रहना चुना। अरुणा ने धीमे स्वर में कहा, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आपके शब्द मेरे बच्चे के लिए जहर बन सकते हैं। मैं किसी को अपने सम्मान को कुचलने नहीं दूंगी। जब विवेक को इस घटना का पता चला तो वह खुद को रोक नहीं सका। विवेक ने सुरभि को कहा, तुम कितनी दूर रह जाओगी? क्या तुम्हें अपने गुस्से और अहंकार का कोई अंत नहीं दिखता है? विवेक ने सुरभि से कहा, तुम कितनी दूर जाओगी? क्या तुम्हें अपने गुस्से और अहंकार का कोई अंत नहीं दिखता? सुरभि ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें और उस औरत को चैन से जीने नहीं दूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तुम्हारी बर्बाद करूंगी। विवेक थोड़ा शांत हो करके बोला, यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है सुरभि, यह हमारे बीच का खत्म हो चुका रिश्ता है। इसे खींचने से सिर्फ तुम और मैं दोनों और टूटेंगे। अरुणा अपने बेटे को लेकर के चिंतित थी। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैंने विवेक के जीवन में आकर के सही किया? मेरे बेटे को इस माहौल में बढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर यह रिश्ता सच्चा है तो क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? सुरभि ने एक और चाल चली। उसने अदालत में एक झूठा बयान दिया कि विवेक ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है। वकील ने कहा, मैडम, आपके दावों को साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए। सुरभि ने कहा, मैं जो चाहूंगी वह साबित कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ यह लड़ाई जीतनी है। विवेक को अब महसूस हो रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ उसके और सुरभि के बीच की नहीं रही, यह अब अरुणा और उसके बेटे को भी प्रभावित कर रही थी। विवेक ने अरुणा से कहा, अगर यह लड़ाई तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचा रही है तो मुझे इसे खत्म करना होगा। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। अरुणा ने कहा, तुम्हें यह लड़ाई जीतनी होगी विवेक, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी और सच्चाई के लिए। अगर तुम पीछे हटोगे तो यह तुम्हारी ही हार होगी। सच्चाई का रास्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन झूठ की जीत हमेशा अस्थायी होती है। अदालत के बाहर बारिश हो रही थी। हर बूंदें जैसे अपने संघर्ष के बाद धरती तक पहुंच रहे थे। विवेक ने उस बारिश में खड़े होकर के महसूस किया कि यह लड़ाई उसकी आत्मा के लिए है। अदालत ने अगले सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया। सुरभि ने तय किया कि वह हर हाल में जीतने की कोशिश करेगी। अरुणा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हम मजबूत हैं, यह तूफान भी गुजर जाएगा। विवेक ने अपने वकील से कहा, अब मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। मैं किसी भी हालत में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूँगा। रिश्तों में कभी कभी जीतने के लिए हारना जरूरी होता है, लेकिन यह हार आत्मसम्मान की होनी चाहिए, ना कि सच्चाई की। भोर की पहली किरण से पहले का अंधकार सबसे गहरा होता है, लेकिन यही वह समय होता है जब नई सुबह की उम्मीद पैदा होती है। विवेक, सुरभि और अरुणा के जीवन में भी यह वही घड़ी थी, अंधकार से भरी लेकिन नई शुरुआत की संभावना से भी सजी। अदालत में तलाक की अंतिम सुनवाई का दिन था। कोर्ट रूम में तीनों मौजूद थे। सुरभि, जो अब तक अपने गुस्से और जलन के साथ खड़ी थी, विवेक, जिसने सुकून और नई शुरुआत की तलाश में यह कदम उठाया था, और अरुणा, जो एक सहायक साथी के रूप में विवेक के साथ थे, लेकिन अपने आत्मसम्मान और बेटे की भलाई को प्राथमिकता दे रहे थे। सुरभि के वकील ने तलाक के खिलाफ जोरदार तर्क दिए। वकील ने कहा, यह महिला अपने परिवार और रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पति ने अपने कर्तव्यों को निभाने के बजाय एक अन्य महिला के साथ संबंध बना लिया है। यह तलाक उसकी गलती नहीं है। सुरभि ने भावुक होकर के कहा, मैंने कभी अपनी शादी को खत्म करना नहीं चाहा, यह सिर्फ विवेक की जिद है। विवेक ने अपनी बात शांत और दृढ़ स्वर में रखी। विवेक ने कहा, मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि मैंने सुरभि के साथ यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया, लेकिन यह रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब हमने एक दूसरे को समझना बंद कर दिया। तलाक मेरी जिंदगी को बचाने का आखिरी रास्ता है, ना कि किसी को चोट पहुंचाने का तरीका।
अरुणा ने अपनी ओर से चुप्पी तोड़ी। अरुणा ने कहा, मैं इस रिश्ते को हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, मैं सिर्फ एक सहारा बनी। अगर इस रिश्ते में कुछ भी टूट रहा है तो उसकी वजह यह है कि हम दोनों एक दूसरे को खुश नहीं रख पाए। मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद तलाक की याचिका स्वीकार कर ली। जज ने कहा, यह अदालत मानती है कि किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती बनाए रखना सही नहीं है। यह तलाक इसलिए मंजूर किया जाता है क्योंकि यह दोनों पक्षों की मानसिक शांति और भलाई के लिए जरूरी है। यह सुनते ही सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। वह कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिल में गुस्से और हार का भाव स्पष्ट था। सुनवाई के बाद सुरभि ने विवेक से सामना किया। सुरभि ने कहा, तुमने मुझे हर किसी के सामने नीचा दिखाया। यह सब तुम्हारे और उस औरत के लिए था, लेकिन याद रखना, तुम दोनों को कभी खुश नहीं होने दूंगी। विवेक ने कहा, सुरभि, यह लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम्हें और दुखी करेगा। अरुणा ने इस फैसले के बाद खुद को और अपने बेटे को लेकर के सोचने का समय लिया। क्या यह सही था? क्या मैं एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा बनी जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती थी? मेरा बेटा इस सब के बीच क्या महसूस कर रहा होगा? फैसले के बाद विवेक और अरुणा ने एक साथ समय बिताया। विवेक ने कहा, यह सब खत्म हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा। अरुणा ने कहा, यह आसान कभी नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारे फैसले सच्चे थे तो हर मुश्किल को हम साथ संभाल सकते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है, लेकिन यह शुरुआत तभी सही होती है जब आप अपनी सच्चाई और अपने फैसले के साथ खड़े होते हैं। अदालत से बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। यह बारिश उस धूल को धो रही थी जो वर्षों से रिश्तों की सतह पर जम चुकी थी। यह एक नई सुबह का प्रतीक थी। सुरभि ने अपने गुस्से के साथ नई योजनाएं बनाने की ठान ली। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, मैं इसे खत्म होने नहीं दूंगी। दूसरी ओर विवेक और अरुणा ने अपने जीवन को फिर से शुरू करने की दिशा में पहला कदम रखा। विवेक ने अपने अंतर्मन में, अब मैं अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूँ। सच्चाई और सुकून की तलाश आसान नहीं होती, लेकिन जो इसे पाने की कोशिश करते हैं वे अंत में खुद को पाते हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश लाल हो चुका था। यह उस तूफान का संकेत था जो आने वाला था। रिश्तों के आकाश में भी एक ऐसा ही तूफान उठने वाला था जहां दर्द, गुस्सा और बदले की लहरें उफान पर थी। सुरभि के मन में तलाक का फैसला सुनने के बाद भी गुस्सा और जलन खत्म नहीं हुई थी। उसने तय कर लिया था कि वह इस हार को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। सुरभि ने अब अपनी लड़ाई को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। उसने विवेक और अरुणा की जिंदगी को मुश्किल बनाने की ठान ली। उसने विवेक के ऑफिस में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सुरभि ने विवेक के सहकर्मियों से कहा, तुम्हें पता है वह अब एक ऐसी औरत के साथ रह रहा है जो विधवा है। उसकी प्राथमिकताएं हमेशा से ही गलत रही हैं। अरुणा के खिलाफ भी उसने पड़ोसियों और समाज में बातें फैलानी शुरू कर दी। सुरभि ने अरुणा के पड़ोसियों से कहा, तुम लोग समझते हो कि वह कितनी भोली है, लेकिन उसने मेरे घर को तोड़ दिया। उसका असली चेहरा देखना चाहिए तुम्हें। विवेक को इन सब हरकतों का पता चला। वह गुस्से और बेचैनी में था। विवेक ने अरुणा से कहा, सुरभि ने हमारी जिंदगी को तमाशा बना दिया है। मैं चाहता था कि यह सब शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो, लेकिन वह इसे खींचती जा रही है। अरुणा ने कहा, विवेक, तुमने जो फैसला लिया है वह सही है, लेकिन अगर सच्चाई पर चलना है तो धैर्य रखना होगा। अरुणा का बेटा इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह सब कब खत्म होगा? मेरे दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि क्या कहूँ। अरुणा ने कहा, बेटा, हर तूफान के बाद एक सुकून भरी सुबह होती है। बस थोड़ा धैर्य रखो। हम सही कर रहे हैं और सही चीज़ों का अंत हमेशा अच्छा होता है।
सुरभि ने अब कानूनी लड़ाई का एक और तरीका अपनाने की कोशिश की। उसने कोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया जिसमें उसने विवेक पर आर्थिक शोषण और चरित्र हनन के आरोप लगाए। वकील ने, सुरभि, आपके पास इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत है? सुरभि ने कहा, मैं सबूत बनाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसे साबित करने में कितना समय लगेगा। कभी कभी सच के रास्ते पर चलते हुए झूठ के कांटे चुभते हैं, लेकिन यह कांटे सच को रोक नहीं सकते। तेज हवाओं के बीच सूखे पत्ते झड़ रहे थे। हर झटका पेड़ को और मजबूत बना रहा था। यह दिखा रहा था कि बदलाव दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह मजबूती का संकेत भी देता है। विवेक और अरुणा ने इन साजिशों का सामना करने के लिए एक योजना बनाई। विवेक ने अरुणा से कहा, हमें अपनी सच्चाई पर कायम रहना होगा। हम जो कर रहे हैं वह सही है। सुरभि का गुस्सा एक दिन खत्म होगा। अरुणा, यह सब आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इसे मिल करके झेल लेंगे। सुरभि की साजिशें तेज हो रही थी, लेकिन विवेक और अरुणा ने अपनी सच्चाई और धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया। विवेक ने आत्मसंवाद में कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी खुशी के लिए नहीं है, यह मेरी सच्चाई के लिए है और मैं इसे जीतने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। झूठ कितना भी ताकतवर हो, सच्चाई अपनी जगह बना ही लेती है। तूफान जब आता है तो कमजोर शाखाएं टूट जाती हैं, लेकिन मजबूत पेड़ अपनी जड़ों को और गहरा जमा लेते हैं। विवेक, अरुणा और सुरभि के रिश्तों की आंधी में भी कुछ शाखाएं टूटने वाली थी, लेकिन कौन अपने अस्तित्व को बचा पाएगा यह वक्त तय करेगा। सुरभि को बदले का जुनून अब खतरनाक मोड़ ले चुका था। उसने विवेक और अरुणा को बर्बाद करने की ठान ली थी, लेकिन अब अपनी चालाकी से एक ऐसा दांव चला जिससे विवेक का पूरा करियर खतरे में पड़ सकता था। सुरभि ने एक जाली केस फाइल किया जिसमें उसने विवेक पर घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए। सुरभि का वकील ने कहा, हम यह साबित करेंगे कि विवेक अपनी पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। तलाक के बाद वह उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। विवेक चौंकते हुए, यह झूठ है, मैं कभी किसी पर हाथ भी नहीं उठा सकता। यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है। वकील ने कहा, सच और झूठ अदालत में साबित होता है मिस्टर विवेक। देखना यह है कि आप अपनी बेगुनाही साबित कैसे करेंगे। विवेक की परेशानी सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रही। सुरभि ने अरुणा को भी सीधे निशाने पर लेना शुरू कर दिया। एक दिन जब अरुणा अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकली तो अचानक कुछ लोग उसके सामने आ गए और उसे ताने मारने लगे। एक पड़ोसी गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने किसी का घर तोड़ा है। तुम्हारे जैसी औरतों की वजह से समाज खराब होता है। अरुणा शांत लेकिन दृढ़। सच और झूठ की लड़ाई में लोग हमेशा झूठ पर जल्दी यकीन करते हैं, लेकिन मैं अपनी सच्चाई पर कायम रहूंगी। अरुणा के बेटे ने पहली बार यह सब महसूस किया और अपनी माँ से पूछा। बेटे ने कहा, माँ, क्या लोग सच में हमें गलत समझते हैं? अरुणा ने कहा, सच को हमेशा सहन शक्ति और धैर्य की जरूरत होती है बेटा। जो लोग हमारा सच नहीं जानते वे अपनी सोच से ही हमें जज कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने सच के साथ खड़ा रहना है। विवेक को अब दो चीजों से लड़ना था, एक अपना नाम साफ करना और दूसरा अपने रिश्तों को बचाना। उसने अपनी कंपनी में कुछ दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन अधिकतर लोगों ने दूरी बना ली। कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी, विवेक, तुम्हारे खिलाफ केस चल रहा है, हमें इस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। विवेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या एक झूठी साजिश से मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा? अधिकारी ने कहा, जब तक तुम निर्दोष साबित नहीं हो जाते कंपनी का फैसला लेने से बचना पड़ेगा। सुरभि ने इस साजिश को और आगे बढ़ाने के लिए विवेक की माता पिता को भी उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की। सुरभि ने विवेक की मां से कहा, मां जी, आप कैसे अपने बेटे की ऐसी गलती को नज़रअंदाज कर सकती हैं? वह एक औरत के लिए अपने परिवार को छोड़ रहा है। विवेक की मां ने कहा संशय में, लेकिन विवेक ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। सुरभि ने कहा, तो फिर आप मुझ पर यकीन नहीं कर रही हैं? विवेक की मां इस बात से पूरी तरह असमंजस में थी। सच की राह मुश्किल होती है, लेकिन जो इस पर डटा रहता है वही अंत में जीतता है।
अरुणा ने विवेक को समझाया कि अब लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी जानी चाहिए। अरुणा ने कहा, तुम्हें इस साजिश से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसका सही जवाब देना होगा। विवेक ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़ाई इतनी गहरी होगी, लेकिन अब मैं इसे खत्म करने की पूरी ताकत लगाऊंगा। बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष बन चुका था। यह इस बात का संकेत था कि हर तूफान के बाद एक नया सवेरा आता है, लेकिन यह इंद्रधनुष तभी दिखता है जब इंसान उस बारिश का सामना करता है। विवेक ने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। उसने अपने वकील से मिल करके सुरभि के झूठे आरोपों का जवाब देने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। विवेक ने वकील से कहा, अब मैं नहीं चाहूंगा कि यह मामला और लटका रहे, मुझे मेरा सम्मान वापस चाहिए। वकील ने कहा, तो फिर तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह लड़ाई अब और कठिन होगी। दूसरी तरफ सुरभि ने अपने गुस्से में एक और गलत कदम उठाने का फैसला किया जो उसके ही खिलाफ जा सकता था। जब इंसान सच के साथ होता है तो उसे देर से सही लेकिन न्याय जरूर मिलता है। सूरज जब डूबता है तो अंधेरा अपने पंख फैलाने लगता है, लेकिन यह भी सच है कि हर रात के बाद सुबह होती है। इंसान जब किसी गहरे दर्द से गुजरता है तो उसे लगता है कि वह हमेशा उस अंधकार में फंसा रहेगा, लेकिन जब वह खुद को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे नई रोशनी मिलती है, एक नई दिशा जहां जिंदगी फिर से खिल उठती है। सुरभि की साजिशें अंततः उसे ही नुकसान पहुंचा रही थी। कोर्ट में झूठे आरोप साबित नहीं हो सके। जज ने यह फैसला दिया कि विवेक बेगुनाह था और तलाक के बाद उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप करना गलत था। जज ने कहा, रिश्तों को जबरदस्ती खींचने से सिर्फ दुख बढ़ता है। यह अदालत सुरभि से अनुरोध करती है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करे। सुरभि के लिए यह फैसला सिर्फ एक कागजी हार नहीं थी, यह एक भावनात्मक पराजय थी। उस रात सुरभि ने खुद से सवाल किया, मैंने क्या पाया? मैंने प्यार को नफरत में बदल दिया, लेकिन इससे क्या हासिल हुआ? मैंने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो दिया। मेरा प्यार जो कभी मेरी ताकत थी अब मुझे तोड़ रहा है। वह आईने में अपनी आंखों को देख रही थी। क्या मैं अब भी वही सुरभि हूँ जो कभी खुले दिल से हंसती थी, जिसने कभी प्यार को जिया था? वह समझ चुकी थी कि नफरत और बदले की आग उसे खुद ही जला रही थी, लेकिन अब भी वक्त था खुद को बदलने का। इस सब के बाद विवेक और अरुणा ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। अरुणा विवेक से, अब जब यह सब खत्म हो गया, क्या तुमने खुद को पाया? विवेक, हाँ, मैंने जाना कि प्यार अधिकार नहीं स्वतंत्रता है। हमें एक दूसरे को खोने के डर में नहीं बल्कि स्नेह और भरोसे में जीना चाहिए। अरुणा अपने बेटे के साथ नई जिंदगी बसाने लगी और विवेक ने अपने अतीत को पीछे छोड़ करके अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन असली बदलाव सुरभि के जीवन में आया। एक दिन जब वह अनाथालय में एक बच्ची को रोते हुए देख रही थी, उसने खुद से कहा, शायद मेरा प्यार अब भी कहीं मौजूद है, बस उसे किसी और दिशा में बहाने की जरूरत है। उसने सामाजिक कार्यों में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपनी ऊर्जा उन बच्चों के लिए लगाने लगी जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत थी। एक अनाथ बच्ची सुरभि से, दीदी, आप मुझे माँ जैसा प्यार देती हो। सुरभि मुस्कुराते हुए, शायद यही मेरा नया रास्ता है। मैं अपना अधूरा प्यार अब यहाँ पूरा करूंगी। वह अब उस बेदर्दी प्यार में समय गंवाने की जगह किसी अच्छे उद्देश्य में लगा रही थी। प्यार जब तक जीवित होता है उसमें अधिकार की जगह स्वतंत्रता और सम्मान होना चाहिए। नफरत और बदले की भावना कभी किसी को सुकून नहीं देती है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, और हमें इसे प्यार और शांति के साथ जीना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई है तो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है तो उसे खोने मत दो, और अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो उसकी यादों में ना जलो, बल्कि अपने प्यार को किसी और अच्छी दिशा में बहने दो। सर्दी की रात के बाद बसंत का पहला फूल खिला था। यह दिखा रहा था कि हर कठिनाई के बाद भी जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है जहां हम खुद को फिर से खोज सकते हैं। सुरभि अब भी प्यार करती थी, लेकिन अब वह प्यार विवेक के लिए नहीं था। अब वह प्यार उन बच्चों के लिए था जिनके पास कोई नहीं था। उसने अपने प्रेम को बदले और दुख से जलाने के बजाय इसे एक अच्छी दिशा में मोड़ने का फैसला किया।
नफरत तुम्हें बर्बाद कर सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाओ तो वही प्यार किसी की जिंदगी को संवार सकता है। विवेक और अरुणा अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे और सुरभि अपने प्यार को समाज की सेवा में लगा चुकी थी। तीनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, कुछ खो करके, कुछ सीख करके। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है दोस्तों। जो बीत गया उसे यादों में रखो, लेकिन उसमें खुद को मत जलाओ। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।